बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, मुझे मालिक मकान ने पेंट करवा कर दिया है लेकिन 10 दिन में सैलाब की वजह से पेंट खराब हो गया है। अब इसका जिम्मेदार मालिक मकान होगा या किराएदार? देखें, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बात तो यह कि अगर किरायादार और मालिक के दरमियान ये बात तय नहीं पाई कि खुदा न खास्ता अगर घर को कोई इस तरह से नुकसान पहुंचता है, बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, या उसका कोई पेंट खराब हो जाता है, तो फिर तो इस सूरत हाल में जो आप बयान फरमा रहे हैं कि 10 दिन बाद पेंट खराब हो गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक मकान के ऊपर आएगी। लेकिन अगर मालिक मकान और किरायादार के दरमियान ये बात तय पाई है और जबानी तौर पर तय पाई है या लिख कर कि मैं आपको मकान जिस हालत में दे रहा हूं मैं वापस आपसे उसी हालत में लूंगा, तो अब अगर मालिक मकान ने उस मकान को पेंट करवा कर दिया है तो जब भी वो वापस लेगा तो उसे उसी हालत में लेगा जिस हालत में दिया गया था। मतलब अगर पेंट करवा कर दिया है तो पेंट करवा कर ही वापस लेगा। सवाल है कि हिब्बा किस हद तक महफूज होता है और कौन कौन से खूनी रिश्तेदार इसको चैलेंज कर सकते हैं। देखिए जी, हिब्बा महफूज ही महफूज है अगर तो तमाम तर कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई हो किसी भी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे ना कि हिब्बा में और रजिस्ट्री में क्या फर्क है या इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे से कोई प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर करवाता है तो उसे हिब्बा की शक्ल में नहीं करवाना चाहिए, उसे बै की शक्ल में करवाना चाहिए और उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहिए, क्योंकि हिब्बा की निस्बत रजिस्ट्री ज्यादा मजबूत है। और जहां तक बात चैलेंज करने की है, तो जो भी उसमें कोई इंटरेस्टेड पार्टी है या जो भी उसमें कोई लीगल हेयर्स हो सकते हैं या किसी का कोई हिस्सा बन सकता है, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्री करवाई गई होगी, मतलब कि बै करवाया गया होगा, तो वो मजबूत होगा, उसे चैलेंज करना या उसे खत्म करवाना आसान नहीं होगा। लेकिन हिब्बा किसी हद तक कमजोर होता है, उसे चैलेंज करना या उसे खत्म करवाना कंपैरेटिवली आसान होता है। सवाल है, मेरी कजन के हस्बैंड की 2 बीवी हैं, पहली बीवी के 2 बच्चे हैं और दूसरी बीवी का कोई बच्चा नहीं है। जिसका बच्चा कोई नहीं है उसको कितना हिस्सा मिलेगा? देखें जी, बीवी का हिस्सा 1/8 अगर बच्चे हों, और अगर बच्चे ना हों तो 1/4। लेकिन चूंकि खामद के बच्चे हैं, अगर खामद की डेथ हो जाए तो उसकी बीवी को 1/8, यानी कि एक बीवी को नहीं, दोनों बीवियों को 1/8 हिस्सा मिलेगा। अब बीवी 1 है तो तब भी 1/8, 2, 3 या 4 हो तो तब भी 1/8। तो इस सूरत हाल में जो दूसरी बीवी है जिसके बच्चे नहीं हैं उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। मतलब जो टोटल 1/8 हिस्सा उन बीवियों के नाम के ऊपर आएगा, उसमें से आधा हिस्सा उस बीवी को मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।